गंवार माँ की दो शहरी बेटियां। ये कहानी है बलिया गांव में रहने वाली गरीब फुलवा की, जो लोगों के घर में झूठे बर्तन मांजकर अपनी दो बेटियों स्वाति और बानी को पढ़ा लिखा रही थी। मालकिन, झाड़ू पोंछा कर दिए हैं और बर्तन भी मांज दिए हैं, अब हम जाएं का? अरे फुलवा, ये ले, मटर पनीर की सब्जी बची हुई है। वो कल रात साहब, मैं और बहू बेटे भी बाहर खाने चले गए थे, इसीलिए ये सब्जी किसी ने छुई तक नहीं है, तो ले जा। बहुत शुक्रिया मालकिन। बड़ी खुशी से वो सब्जी लेकर घर आ जाती है। ये मटर पनीर की तरकारी हमारी दोनों बिटिया को बहुत पसंद है, झटपट से रोटी सेक देते हैं। बेचारी वो गरीब माँ मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर अपनी दोनों बेटियों के लिए रोटी बनाने लगती है। इतने में स्वाति और बानी हाथों में रिजल्ट लेकर घर आती हैं। अम्मा, कहाँ हो तुम? हम यहाँ हैं बिटिया, तुम्हारे वास्ते रोटी पकावत है। जानती हो अम्मा, हम दोनों ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए सरकार की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिली है, जिससे कि हमें शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। का मतलब बिटिया, हम कुछ बुझे नहीं। का तुम दोनों को वजीफा मिला है? हाँ माँ, वही, हम दोनों शहर जाकर आगे पढ़ना चाहती हैं और फिर हम वहाँ पर कुछ अच्छी ढंग की नौकरी भी कर लेंगे, तो हम तुम्हें भी वहीं बुला लेंगे। इसका मतलब तुम दोनों अम्मा को छोड़कर शहर जाना चाहती हो? अम्मा, अगर हमारे शहर जाने से हम सभी की जिंदगी सुधर सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है? अपनी बेटियों की बातों में आकर फुलवा उन्हें शहर भेज देती है। यार बानी, ये शहर कितना सुंदर है ना, कहाँ हमारा वो छोटा सा बलिया गांव और कहाँ ये इतना बड़ा शहर। बस अब तो हम इस शहर में ऐश से रहेंगे और मजे से रहेंगे। शहर जाकर फुलवा की दोनों बेटियां ऐश भरी जिंदगी जीने लगती हैं। वहीं गरीब फुलवा अपनी बेटियों को याद करके खाना पीना भी छोड़ देती है और अकेलेपन को दूर करने के लिए एक गाय पाल लेती है, जिसका दूध बेचकर उसकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती थी। देखते ही देखते फुलवा की दोनों बेटियों को शहर गए 2 साल हो जाते हैं। जयराम जी की फुलवा मौसी, कैसी हो? सत्तू बिटवा, जरा ये नंबर पर फुनवा घुमाई दो। अरे मौसी, तुम बार बार इसी नंबर पर फोन लगावत हो, अगर कोई कॉल नहीं उठावत है। अरे तुम्हारी शहरी बिटियां तुमको भूल गई हैं। नहीं सत्तू बिटवा, हमारी बिटिया मुझको लेने आएंगी, वो कह गई है ना। अरे मौसी, इस सतयुग का जमाना नहीं है, कलयुग है कलयुग। आजकल अपनी औलाद भी भूल जाती है और तुम अभी तक वादे याद किए बैठी हो। फिर भी हम तुम्हारे खातिर फोन लगा देते हैं। सत्तू फोन लगाकर फुलवा को दे देता है, मगर उसकी दोनों बेटियां फोन नहीं उठाती हैं, जिसके बाद जैसे तैसे पता ढूंढकर फुलवा अपनी गाय को लेकर शहर आ जाती है। तभी फुलवा जोर जोर से अपनी बेटियों के घर का दरवाजा पीटती है। बानी बिटिया, स्वाति बिटिया, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी अम्मा आई है। फुलवा के साथ साथ उसकी गाय भी जोर जोर से रंभाने लगती है। अबे यार, ये सुबह सुबह गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे ही स्वाति दरवाजा खोलती है तो अपनी माँ को दरवाजे पर खड़ा देखकर वो चौंक जाती है और चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी देखकर वो अपनी माँ का हाथ खींचकर अंदर बुलाती है। माँ, इस तरह से बाहर खड़ा होकर तमाशा मत करो, अंदर आओ। ठीक बात स्वाति बिटिया, चल धन्नो। उन्हें घर के अंदर बुलाकर दोनों शहरी बेटियां उसे बहुत सुनाती हैं। माँ, क्या जरूरत है इस तरह से मुंह उठाकर शहर चले आने की? बिटिया, मुझको तो लगा था कि तुम दोनों अपनी अम्मा को शहर में देख के बहुत खुश होगी। हाँ माँ, खुश तो है ही हम। आपने आते ही अपनी गवारपंती दिखाकर हमारी इज्जत की धज्जियां जोड़ा दी। दोनों शहरी बेटियों की बात से फुलवा का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। वहीं अपना फायदा देखकर वो दोनों अपनी माँ को घर में रख लेती हैं। बानी, इससे पहले कि हमारी ये गवार माँ हमारी इज्जत का और फालूदा बनाए, हमें इन्हें गाँव भेज देना चाहिए। रिलैक्स स्वाति, वैसे भी तो हमें कामवाली की जरूरत थी, फिर हम माँ को कौन सा फ्री फंड में खिलाने वाले हैं? माँ हमारे गंदे कपड़े धोएगी, हमारे लिए खाना बनाएगी, तो बदले में उसे तो सूखी रोटी दे देंगे। अगली सुबह सुबह फुलवा घंटी बजाकर आरती गाते हुए पूजा करती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ये कौन घंटा बजा रहा है? माँ को बिना सुबह सुबह चैन नहीं है। यार स्वाति, इन्होंने तो हद कर रखी है। दोनों घमंडी शहरी बेटियां बड़बड़ाते हुए अपनी माँ के पास आती हैं।
उठ गई हमारी दोनों बिटिया, इलो आरती लो। तभी गुस्से में तिल मिलाकर स्वाति आरती की थाली जमीन पर फेंक देती है। नहीं चाहिए हमें ये आरती, हद होती है गवारपंथी की माँ। घंटी बजाकर कानों से खून निकाल रखा है, अच्छी खासी नींद खराब कर दी। ये सुनकर फुलवा रोते हुए कहती है, बिटिया हम तो बस पूजा करत रहे। कितनी बार आपको बताना पड़ेगा, ये आपका गांव बलिया नहीं है बल्कि शहर है, यहाँ लोग लेट उठते हैं। गलती हो गई बिटिया, अपनी अम्मा को माफ कर दो। हाँ ठीक है, अब जल्दी से हमारे लिए पिज्जा बना दो। दोनों बेटियां अपनी माँ को पिज्जा बनाने का ऑर्डर देकर तैयार होने चली जाती हैं। ये पिज्जा तो वे होते ना जो शहरी बाबू लोग खाते हैं, झटपट से बना देते हैं। अब की बेर हम अपनी बिटिया को शिकायत का कोनो मौका नहीं देब। फुलवा बड़ी ही खुशी से अपनी दोनों बेटियों के लिए पिज्जा बनाती है। तभी नाश्ते के मेज पर बैठी हुई दोनों बेटियां चिल्लाती हैं, अरे मेरी गवार माँ, पिज्जा बना रही हो कि बीरबल की खिचड़ी? और कितनी देर लगेगी? जल्दी ले आओ, हमें दफ्तर के लिए देर हो रही है। बस आवत है बिटिया। फुलवा जल्दी जल्दी में पिज्जा लेकर अपनी बेटियों के पास आ ही रही होती है कि तभी उसे टेबल से चोट लग जाती है। आई अम्मा, हमारा पैर। ये लो बिटिया तुम दोनों का पिज्जा। अब ये क्या बकवास है? पिज्जा के नाम पर आप मोटी रोटी बनाकर ले आई हो। रहने दो स्वाति, हमारी इस गवार माँ से और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? इन्होंने खुद जिंदगी भर दाल रोटी के सिवा कुछ देखा नहीं, तो कैसे पता होगा पिज्जा किसे कहते हैं? इसे बनाने में जो राशन वेस्ट किया है ना, इसे तुम ही ठूस लेना और खा लेना। जाओ खाओ ना। दोनों घमंडी बेटियां जबरदस्ती के साथ वो पिज्जा अपनी माँ को खिलाने लगती हैं और ऑफिस चली जाती हैं। अब ऐसे ही समय गुजरता है और संडे का दिन आ जाता है। उस दिन फुलवा तड़के सुबह उठकर आंगन में बंधी गाय को खाली भूसा खिलाते हुए कहती है, इले धन्नो, और जल्दी जल्दी से खाली भूसा खाई के हमका ढेर सारा गोबर दे दे। काहे कि आज इतवार है, इसीलिए हमको गोबर से आंगन लीपना है। गाय जोर जोर से रंभाते हुए फुलवा को ढेर सारा गोबर दे देती है, जिसे फुलवा बाथरूम में ले जाकर बाथटब में सारा गोबर घोलकर उसे बाल्टी में भरकर आंगन लीपने लगती है। तभी गोबर की बदबू पूरे घर में फैल जाती है, जिससे उसकी दोनों बेटियां उठ जाती है। ओ खाज, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? दोनों अपने कमरे से उठकर जैसे ही आंगन में आकर अपनी माँ को गोबर से आंगन लीपते हुए देखती हैं तो गुस्से से कहती हैं, बस एक यही काम बाकी रह गई थी, सत्यानाश मार दिया। पर बिटिया, हम गाँव माँ तो हर इतवार को ऐसे ही गोबर से घर लिपत रहे, इससे घर की अशुद्धता जाती है और लक्ष्मी का वास होता है। इस बार बानी गुस्से से दांत पीसती हुई कहती है, अरे मेरी गई गुजरी गवार माँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे भेजे में तो भूसा भरा हुआ है। अब तुम इस घर से बाहर निकलो। दोनों बेटियां घमंड से अपनी माँ को धक्का देने लगती हैं। तभी गाय खूंटा तोड़कर उन पर सींग चलाने लगती है। रहने दे धन्नो, हमें शहर माँ आना नहीं चाहिए था। बिटिया, अब तुम दोनों कमाने लगी हो, तुमको अम्मा की भी जरूरत का है, मगर अपनी अम्मा की एक ठो बात याद रखना। आज जो अम्मा की बोलचाल भाषा तुमको गवार लगती है, बचपन में उस अम्मा के आंचल ने ही तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। जब से हम शहर आए हैं, तुम दोनों के मुंह से अम्मा सुनने के लिए हमरे कान तरस गए हैं, मगर शायद तुम अब हमारी बिटिया ही नहीं रही। हमारी बिटिया तो इस शहर में आकर खो गई है। अच्छा चलत है, हमसे जो भी भूल चूक हुई माफ कर देना। जय राम जी की। ये बोलकर फुलवा अपनी गठरी उठाकर अपनी गाय के साथ जाने लगती है। तभी उसकी दोनों बेटियों की आंखों के आगे अपनी माँ के साथ बचपन में बिताए हुए पल नाचने लगते हैं और वो अपनी माँ के पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगती हैं। हम दोनों से गलती हो गई, अपनी बेटियों को माफ कर दो माँ। हम आपको गवार कहकर कोसती रही, हमें माफ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में आंसू देखकर फुलवा का दिल भर आता है और वो उन्हें गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। बस हमारी बच्चियों रो नहीं, अम्मा कभी बचवा से नाराज होवत है का? आखिरकार फुलवा की बेटियों का घमंड टूट जाता है और वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुरादे एक बार मेरी माँ। तेरे कंज के बिठाऊं, पूरी हलवा खिलाऊं, तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं, माता रानी ओ माता रानी। भाभी, अर्पिता भाभी, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? हे माँ दुर्गा, अपनी दया दृष्टि मेरे घर परिवार पर बनाए रखना। आई ननद जी। माँ दुर्गा की पूजा करके अर्पिता भागकर रसोई में आती है, जहाँ उसकी ननद स्वाति
गुस्से में उसे सुनाने लगती है। कहाँ थी आप? नंद जी, मैं वो मंदिर में थी, माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। आई न्यू इट, पता था मुझे तुम यही बोलोगी, मगर ये घर मेरे पैसों से चलता है, तुम्हारी माता रानी नहीं चलाती है इसे, इसलिए ये ढोंग बंद करो। अपनी ननद की बात से अर्पिता की आंख भर आती है। अर्पिता के दिल में माँ दुर्गा के लिए बड़ी भक्ति थी। वो हर दिन की शुरुआत माँ दुर्गा की पूजा से ही करती, जो कि उसकी घमंडी ननद स्वाति को जरा भी पसंद नहीं थी। इसलिए वो बात बात पर अपनी कमाई का घमंड उस बेचारी को दिखाती रहती थी। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, लंच रेडी करो। स्वाति, मुझे 10 मिनट दो, मैं फटाफट से लंच बना देती हूँ। अर्पिता जल्दी से लंच बनाकर स्वाति को दे देती है। गोपाल जी के दफ्तर का टाइम होने वाला है, वो भी आते ही होंगे, उनका लंच भी पैक कर देती हूँ। तभी गोपाल आ जाता है। जी ये लीजिए आपका लंच, आज मैंने सूखी आलू गोभी की सब्जी बनाई है, आपको पसंद है ना? दफ्तर में याद से खा लीजिएगा। हाँ शुक्रिया, चलता हूँ। लंच लेकर गोपाल अर्पिता का खुश चेहरा देखकर मन में कहता है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं अर्पिता कि मेरी नौकरी छूट गई है। ये बात बताकर मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, इससे अच्छा मैं दिन भर सड़कों पर रह लूंगा। इसी तरह से दिन बीतता है और माँ दुर्गा की नवरात्रि आ जाती है, जिसे लेकर अर्पिता बहुत खुश थी। तभी वह नवरात्रि में लगने वाले सामान की लिस्ट बनाकर अपनी सास लक्ष्मी के पास आती है। नारियल, कलश, कलावा, चना, सूजी, आटा, मेवा, घी, कुल मिलाकर यही सब सामान नवरात्रि में लगेगा। क्या बात है बहू, राशन पानी इतनी जल्दी खत्म हो गया? अभी थोड़े दिन पहले ही तो राशन भरवाया था। सच बता मेरी गरीब बहू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ससुराल का राशन अपने मायके भेज देती है? अपनी सास की ये बात बेचारी बहू के दिल पर लगती है, जिसे अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। माँ जी, 2 दिनों बाद से नवरात्रि शुरू होने वाली है। शादी के बाद ये मेरी पहली नवरात्रि है, इसलिए मैं घर में माता की चौकी रखना चाहती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात सोची है तुमने बहू। हा, बड़े आए बहू की हाँ में लाने वाले। और तू बहू, नवरात्रि पूजन से लेकर माता की चौकी रखने में कितना खर्चा बैठेगा? और तेरी ननद नवरात्रि के लिए एक पैसा नहीं देगी। लक्ष्मी बहू को नवरात्रि रखने से मना कर देती है। तभी अर्पिता का ससुर रामफल उसको चोरी छुपे पैसे देता है। ये ले बहू, ये मेरे पेंशन के पैसे हैं, इसे तू नवरात्रि का सामान खरीद ले आ। मैं चाहता हूँ कि माता रानी हमारे घर में आए। बड़ी खुशी से अर्पिता माँ दुर्गे की नवरात्रि की खरीदारी करती है। फल, फूल, खील, बताशे, चुनरी, कलावा, नारियल सब खरीद लिया। अगले दिन तड़के सुबह उठकर अर्पिता कलश स्थापन करती है और माँ दुर्गा के नाम से 9 दिन भूखी प्यासी रहकर नवरात्रि व्रत करने के दृढ़ संकल्प के साथ वो एक एक दिन में आगे बढ़ती है। वो रोज माँ दुर्गे को प्रसाद बनाकर भोग लगाती, नवरात्रि कथा का पाठ करती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। जय माँ दुर्गे। स्वाति, तुम दफ्तर जा रही हो ना? ये लो माँ दुर्गे की आरती ले लो। माँ दुर्गे तुम्हारे काम में तरक्की देंगी। और नवरात्रि की अष्टमी नवमी पूजन में बस 2 दिन ही बाकी हैं, तो मुझे कंजक का प्रसाद बनाने के लिए सामान लाना है। तुम मुझे पैसे दे दो। माँ दुर्गा के प्रति अपनी भाभी की अटूट भक्ति को देखकर भी स्वाति आरती की थाली को गिरा देती है। हे माँ दुर्गा, स्वाति ये क्या किया तुमने? कितनी बार कहा है ना मैंने, मेरे सामने ये ढकोसला मत किया करो। इस पत्थर की मूर्त की पूजा पाठ करने से तरक्की नहीं मिलती, समझी? तरक्की मेहनत, हुनर और काबिलियत से मिलती है। और मैं इतनी काबिल हूँ कि मुझे तुम्हारी माता रानी की आरती की भीख की जरूरत नहीं है। और तुम्हें मुझसे पैसे ही चाहिए ना, तो सीधे बोलो, माता रानी का नाम मत घसीटो। ये कहकर स्वाति अपने पर्स से 100 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट निकालकर घमंड से अर्पिता के मुंह पर मारकर ऑफिस आ जाती है, जहां दृष्टि नाम की एक एम्प्लॉय सभी को प्रसाद दे रही होती है। तभी वह गलती से स्वाति से टकरा जाती है। सॉरी स्वाति मैम, वो मैं सभी को नवरात्रि का लड्डू दे रही थी, आप भी लीजिए ना। स्वाति दृष्टि को खींचकर थप्पड़ मार देती है। दृष्टि, ये ऑफिस है, मंदिर नहीं जहां तुम लड्डू बांटती फिर रही हो। तुम जैसे अंधविश्वास करने वाले लोगों का बस चले ना, तो ऑफिस में माता रानी के नाम का भंडारा करके राह चलते भिखारियों को भी यहीं बुला लो। इतने में ऑफिस का बॉस शौर्य सिंघानिया वहां आ जाता है।
ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? सभी मिलकर स्वाति की शिकायत लगाते हैं और स्वाति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं बेचारी बहू उदास मन से यही सोच रही होती है कि वो 100 रुपए में कंजक पूजन कैसे करेगी। इसलिए वह माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करती है, माँ दुर्गा, मैंने बहुत श्रद्धा भक्ति से आपकी नवरात्रि का व्रत रखा है, मगर आपकी गरीब भक्त के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो 9 कन्याओं को हलवे पूरी का प्रसाद खिलाए, मगर इसलिए मैं एक कन्या को ही कंजक खिलाऊंगी। जैसे तैसे थोड़ा सा सामान खरीद कर अर्पिता घर लाती है। वहीं नौकरी से निकाले जाने के बाद स्वाति का घमंड टूट जाता है और उसे दुर्गा भक्त अपनी भाभी की याद आती है। अर्पिता की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और वो माँ दुर्गा की पूजा कर रही थी। तभी स्वाति कहती है, अर्पिता भाभी, आप रोज रोज ये ढोंग करके थकती नहीं हो क्या? मैं तो आपकी पूजा पाठ देखकर 4 दिन में पक चुकी हूँ। एक बात बताओ, आप सालों से माँ दुर्गा की पूजा कर रही हो, क्या दिया माँ दुर्गा ने आपको? स्वाति, माँ दुर्गा के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर जो कोई भी माँ दुर्गा से सच्चे मन से कुछ मांगता है वो उन्हें देती है, और एक दिन वो भी आएगा जब तुम भी माँ दुर्गा पर भरोसा करोगी। इस वाक्य को याद करके स्वाति माँ दुर्गा के आगे रोते हुए अपनी गलतियों को मान लेती है। माँ, मुझे माफ कर दो, जिस नौकरी का मुझे इतना घमंड था वो मुझसे छिन गया, मगर माँ अब मेरी अटूट आस्था अब तुम पर है माँ। इसी के साथ नवरात्रि का दिन आ जाता है। 9 कन्याएं एक साथ उनके घर आती हैं। माता, आज कंजक है, हम कन्याओं को पूरी हलवे का प्रसाद नहीं खिलाओगी? हाँ दीदी, आप हमें कंजक खिलाओगी ना? अगर आप हम 9 कन्याओं को कंजक खिलाओगी तो माँ दुर्गा आपके घर को धन धान्य से भरेंगी। हाँ बच्चों, हम तुम्हें कंजक जरूर खिलाएंगी, आओ अंदर आओ। मगर हमारे पास इतना राशन नहीं है जो हम 9 कन्याओं को कंजक खिला सके। भाभी, आज नवरात्रि का दिन है और हम अपने घर आए इन कन्याओं को बिना कंजक खिलाए अपने घर से नहीं भेज सकते। जो है आप उसी से जाकर प्रसाद बनाइए। अब माँ दुर्गा को ही हमारी लाज रखनी होगी। स्वाति हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगती है। वहीं बहू अर्पिता रसोई में जाकर प्रसाद बनाना शुरू करती है और जैसे ही वह चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें सूजी डालती है तो थैली से सूजी गिरना बंद ही नहीं होती। हे माँ दुर्गा, ये कैसा चमत्कार है, इतनी सी सूजी से पूरी कढ़ाई कैसे भर सकती है? हलवा तैयार करके जैसे ही वह दूसरी कढ़ाई में चना डालती है तो फिर से ऐसा ही होता है और देखते ही देखते पूरी कढ़ाई चने से लबालब भर जाती है। इसके बाद बहू जल्दी से हलवा, पूरी और चने का प्रसाद तैयार करके 9 थाली में प्रसाद लगाकर बाहर लाती है। देखो स्वाति, माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली, उन्होंने हमारी लाज रख ली। हे माँ दुर्गा, आपका लाख लाख धन्यवाद। इसके बाद दोनों मिलकर कन्याओं के पैर धोकर उन्हें कलावा बांधती हैं, टीका लगाती हैं और फिर प्रसाद परोसती हैं। सभी कन्याएं कंजक खाकर उन दोनों को आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। तभी अचानक से स्वाति को एक फोन आता है जिसके साथ उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। क्या हुआ नंद जी, तुम्हारी आंखों में आंसू? मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई भाभी, सच में माँ दुर्गा की दया सबसे बड़ी है। इतने में लक्ष्मी आरती की थाली लाकर उसे टीका लगाती है। अर्पिता बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरी ही स्वाति है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू, मैं हमेशा कंजूसी करती रही, मगर आज माँ दुर्गा ने मेरे मन को बदल दिया है। अपनी सास ननद के मन में माँ दुर्गा के प्रति भरी भक्ति से अर्पिता बहुत खुश होती है और अब हर साल वह बड़े ही धूमधाम से माँ दुर्गा की नवरात्रि पूजन करते हैं।